What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हम लोग पढ़ रहे थे डेप्रीसिएशन। कल मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के बेसिक समझाए थे, कॉन्सेप्ट समझाया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज की इस क्लास में हम लोग उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम चैप्टर को फिर आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और एक और क्लास लगाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पे ही। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। देखो क्या दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल पे एक सेकंड हैंड प्लांट खरीदा है 4 लाख रुपए का। उस पे इमीडिएटली 80,000 रुपए ओवरऑलिंग पे और 20,000 इंस्टॉलेशन पे, मतलब सेटअप पे उसको थोड़ा बहुत सही कंडीशन में लाने में खर्चा हुआ है। तो हमें प्लांट कितने का पड़ गया? 4, 80 और 20, 5 लाख रुपए का पड़ गया बच्चों। 1 अक्टूबर 2022 में 3 साल बाद प्लांट खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया और हमने बेच दिया 2 लाख रुपए में। ठीक है। डेप्रीसिएशन लगता है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से यानी एसएलएम से। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च पे हर साल। आपको बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाओ एज्यूमिंग प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इसका मतलब सिंपल एसेट अकाउंट बनाना, ये तुम लोग खुद बनाना, तुम्हारा होमवर्क है। नॉर्मल क्वेश्चन एसएलएम का एसेट अकाउंट बनाना है, खुद से बनाना। ये मैं करने वाला हूं। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज मेंटेन्ड इसका मतलब यहां 2 अकाउंट बनेंगे, एसेट अकाउंट अलग, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलग। आ जाओ बनाते हैं। एक एसेट अकाउंट बना रहा हूं बेटा जी। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो हो गया हमारे लिए एसेट अकाउंट। ठीक है। एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट तो लिख लोगे ना सब लोग, इतना तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, लिख लेना। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट कौन सी डेट पे खरीदा गया है? एक्स लिमिटेड 1 अप्रैल 2019 में, 2019 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए का बेटा हमें एसेट पड़ा। बेसिकली 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख के इस पे एक्सपेंसेस हो गए, तो 5 लाख रुपीस का बच्चों हमने एसेट खरीदा है। ठीक है जी। अच्छा सर, ओके। आगे क्या दिया हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 में बेचा है। ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2022 तो बहुत दूर है अभी तो हम लोग को अच्छे तरीके से यहीं पे ही 31 मार्च पे ईयर एंड होता है, 10% एसएलएम से डेप्रिशिएट करते चलते हैं इसको। ओके। तो ईयर कब खत्म होगा? 2020 मार्च 31। नॉर्मली डेप्रिसिएशन यहां लगता है, लेकिन जब प्रोविजन बनाया है तो डेप्रिसिएशन वहां लगेगा, राइट। 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% एसएलएम, तो 5 लाख का 10% पूरा साल अप्रैल से मार्च, 5 लाख का 10% 50,000 का डेप लग गया बच्चा। लो जी सर, 50,000 का डेप लग गया। अब बैलेंसिंग कर दो। यहां पे बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहले साल 5 लाख माइनस कुछ है ही नहीं इधर, तो 5 लाख का ही बैलेंस आ जाएगा। टोटल भी बच्चों 5 लाख 5 लाख। ठीक है जी। इधर बैलेंस इधर आएगा 2020 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। ईयर एंड हो गया ये भी, और ये भी 50,000 और ये भी 50,000। पहले साल का काम खत्म, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लीजिए। ये इधर आ जाएगा 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट 5 लाख का ही है और ये वाला बैलेंस कैरिड डाउन इधर हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ओके हो गया ये काम। चलो सेकेंड ईयर कब खत्म होगा? 2021 मार्च 31। फिर से डेप्रिसिएशन लगना है, लेकिन डेप फिर से यहां नहीं वहां लगेगा,
तो मैं यहाँ पे 2021 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, सिंस SLM है, ओरिजिनल कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे ही डेप लगता है। 5 लाख का 10% फिर से 50,000। लो सर, ये ईयर एंड हो गया। अब इसका बैलेंस निकाल दो। बैलेंस मैं ब्लू पेन से निकाल रहा हूँ। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो बच्चों, 50 का डेप पहले साल लगा था, 50 और लगा, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। इस मेथड में यही है कि इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता चला जाता है, राइट। अब इसका बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपीज, और ये ईयर भी एंड हो गया। 5 लाख 5 लाख। चलो जी, अब ये वाला बैलेंस भी ब्रॉट डाउन कर ले बेटा। आ जाओ सर। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए, और इधर भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। बच्चों, ये मशीन 2022 में ही बेची गई है, लेकिन आई गेस अक्टूबर में बेची गई है। अक्टूबर में बेची है ना, 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो अभी तो 1 साल और पहले ईयर एंड होगा, क्योंकि मार्च में 2022 मार्च 31 में ईयर एंड होगा, बट डेप्रिसिएशन यहां नहीं लग के फिर उधर ही लगेगा। तो 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 50,000 का डेप्रिसिएशन बेटा जी। 50,000 का फिर से डेप लग गया, ईयर एंड हो गया। देखो, इस मेथड में यही है कि डेप्रिसिएशन यहां नहीं, यहां लगेगा और इकट्ठा होता चला जाएगा बैलेंस की फॉर्म में, राइट। 150, और इसको यहां ले आऊंगा 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 150, और इधर बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन वही 5 लाख पे ही एसेट चल रहा है। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब ये एसेट बिकेगा बेटा जी। इसको ब्रॉट डाउन करो। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए। अब देखो बच्चों, 2022 में अक्टूबर 1 पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ऑन अक्टूबर 1 2022 द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट। प्लांट खत्म हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एंड इट वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। 2 लाख रुपए का बच्चों ये बिक गया, ठीक है जी। लेकिन मेन बात ये है कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो हमने इसको यूज किया, जबकि अक्टूबर के पहले दिन पे ही बेच दिया, तो अक्टूबर में तो कोई डेप नहीं लगेगा। बट अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने का डेप तो बनता है ना। तो डेप्रिसिएशन फिर से यहां नहीं लगा के वहीं लगाऊंगा। पहले तो इसको ब्रॉट डाउन कर लो बैलेंस। 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 का तो पहले से ही डेप्रिसिएशन चल रहा है। अक्टूबर में 6 महीने का डेप और लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 50 50 50 लगता आ रहा है। इस साल भी 50 पूरे साल का, तो 6 महीने का 25,000, 25,000 बेटा जी इस महीने का हो गया, इस पर्टिकुलर पीरियड का हो गया। अब बेटा ये एसेट बिक रहा है, तो जब भी एसेट बिकता है तो 5 लाख की तो इसकी कॉस्ट है। ये 5 लाख क्या है? दिस 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और हम जब भी बेचते हैं तो हम कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते प्रॉफिट लॉस के लिए, आज की वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि आज कितनी वैल्यू है उस एसेट की। तो हमें कॉस्ट में से इस पे जितना भी टोटल डेप लगा है वो माइनस करना है बेटा। तो इस पे टोटल डेप कितना लगा अभी तक का, देखो येलो कलर कर लेता हूं। टोटल डेप बच्चों 150 तो पहले से लगा हुआ था, 25 और लग गया, तो टोटल 175 का डेप हो गया। कितने का डेप हो गया? 175। ये 175 बेटा जी अक्टूबर 1 2022 पे ट्रांसफर हो जाएगा एसेट अकाउंट में। ये 175 पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर होगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? बाय
प्रोविजन फॉर डेप, इस बार डेप नहीं लिख रहे, डेप तो करंट ईयर का होता है, 1 साल का होता है, वो यहां लिखा है देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 4th ईयर, तो डेप्रिसिएशन तो करंट ईयर होता है, वो लिखा है। बेचते टाइम इनका सम, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, टोटल कितना डेप लगा 175, उसको यहां ले आओ 175, उसको हम यहां ले आए। अब मुझे बताओ 5 लाख का एसेट था, कॉस्ट था 5 लाख, इस पे 175 का डेप लग चुका है, तो इसकी आज की वैल्यू कितनी है? क्या इसकी आज की वैल्यू 325 है बेटा? 3,25,000 वाला एसेट हमने बेचा 2 लाख रुपए में। 3,25,000 का एसेट हमने 2 लाख में बेचा बेटा जी। तो 3,25,000 वाला एसेट अगर 2 लाख का बेचा तो लॉस हो गया, सीधी सी बात है। तो उसको क्या लिखूंगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस आएगा? इस 5 लाख में से एक तो ये हटा दिया, इस 5 लाख में से ये भी माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली 125 का लॉस आ जाएगा। 1,25 का बेटा लॉस आ जाएगा और हमारा अकाउंट तैयार। 5 लाख एंड 5 लाख। देखो कल भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि इसमें क्या करना है, ये कॉस्ट पे चल रहा है बेटा, तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए आज की वैल्यू से कंपेयर करना है, प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी? प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको सिंपली कॉस्ट में से पूरे जीवन भर का डेप, एक्यूमुलेटेड डेप माइनस करना है। एक्यूमुलेटेड डेप जब माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास आज की वैल्यू आ जाएगी, जितने का बिका उससे कंपेयर कर दो, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, सिंपल। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है जब हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं और साथ में प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना रहे हैं। अगर नॉर्मल एक ही अकाउंट में करना है तब भी प्रॉफिट या लॉस इतना ही निकलेगा, वो आप करके देखोगे होमवर्क में। होमवर्क में करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही अकाउंट में भी आप लोग इसको करके देखना और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। आज इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपकी किताब खोलो, किताब में प्रोविजन फॉर डेप के क्वेश्चंस दिए होंगे, एसएलएम से शुरू कर दो करना, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बेहतर कराऊंगा, अगले हफ्ते कराऊंगा। इस हफ्ते हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में वीडियो कल आएगा इसी टाइम, सेम टाइम 9 बजे। तो बहुत शानदार सी चीज़ आपके लिए प्लान करी है, कल 9 बजे सब लोग ज़रूर आना और चेक करना कि क्या नई चीज़ आपके लिए बनाई है और कितनी हेल्पफुल होगी वो आपके लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।